नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार संबंधी समृद्धि योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना की घोषणा जो है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। और योजना के तहत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों को वार्षिक रुपए 6,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है और योजना का उद्देश्य हरियाणा राज्य के गरीब वंचित परिवारों को सार्वभौमिक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। और यह जिसमें राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर EWS परिवारों को दुर्घटना बीमा और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं किसानों के लिए पेंशन और परिवार भविष्य निधि फंड का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इस योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन अपने क्षेत्र के निकट के CSC सेंटर, अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्र और गैस एजेंसियों के माध्यम गैस एजेंसियों में भी इस योजना के आवेदन फॉर्म को प्राप्त किया जा सकेगा। और CSC सेंटर की सहायता से जो है इस योजना में आवेदन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन भी वेब पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी स्वयं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, जिसमें हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी परिवार होना आवश्यक है और ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक ना हो या वार्षिक आय जो है कुल वार्षिक आय उनकी 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही परिवार इस योजना के अंदर आवेदन कर सकेंगे। और किसान परिवारों के पास न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं हो और वार्षिक आय उनकी 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र नंबर होना आवेदक परिवार के पास आवश्यक है, तभी इस योजना में आवेदन किया जा सकेगा। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है वार्षिक जो पात्र परिवार होंगे उन्हें वार्षिक 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और इस 6,000 की राशि में से जो है योजना के तहत जो भी इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के पात्र परिवार होंगे उनके लिए जो है जीवन ज्योति बीमा योजना की जो मासिक किस्त है 330 रुपये, वो इस 6,000 रुपये की राशि में से काट कर सरकार द्वारा भरा जाएगा बीमा की किस्त। और इसके अतिरिक्त जो है जो भी इस योजना के अंतर्गत जो है किसान फसल बीमा की किस्त भी इस योजना की राशि में से जो 6,000 की राशि है उसमें से सरकार द्वारा बैंक से खुद ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त किसान मानधन योजना और श्रम योगी योजना और लघु व्यापारियों के लिए जो मानधन योजना शुरू की गई है, तो इनमें से जो पात्रता के आधार पर जो भी परिवार होंगे उनकी 55 से 2,000 रुपये प्रति महीने की जो किस्त आती है प्रत्येक आयु वर्ग के हिसाब से वो भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी इस योजना के अंतर्गत जो है जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और फसल बीमा योजना किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना शुरू की गई है और प्रधानमंत्री
व्यापारी मानधन योजना या किसान मानधन योजना, इन सभी योजनाओं के किस्त को काटने के बाद जो है जो राशि बचेगी वो पात्र परिवार के मुखिया के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फिर सरकार द्वारा जो है भविष्य निधि योजना परिवार समृद्धि के फंड योजना की शुरुआत की गई है। तो यदि परिवार चाहेंगे और कि अपनी बची हुई राशि इस भविष्य निधि में जमा कर सकें तो उसका भी विकल्प चुन सकेंगे, और जिसका लाभ उन्हें जो है रिटायरमेंट के बाद या उसकी भविष्य निधि फंड का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। और जो भी ये किस्त इनकी सुरक्षा बीमा योजना में जमा होगी या फिर जो भी योजनाओं में जमा करेंगे, उसके लिए जो है 18 से 40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा सरकार की तरफ से परिवार समृद्धि योजना के तहत। तो दोस्तों, इस योजना में जो है के तहत जो भी अगर आप आवेदन करते हैं इस योजना में, तो आपको इन सभी योजनाओं का किस्त नहीं जमा करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से योजना के तहत आपकी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा और शेष राशि को आपके भविष्य निधि फंड में जमा करवा सकते हैं आप, या फिर उसे कैश निकाल सकते हैं। और इस योजना में आवेदन के लिए जो है अपने निकट के सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र या अंत्योदय केंद्र पर जाकर के इसका फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। गैस एजेंसियों में भी इसका फॉर्म उपलब्ध होगा, और फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद आपको जो है सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने परिवार पहचान पत्र का नंबर आपके पास होना आवश्यक है। वो आपको जन सेवा केंद्र के कर्मचारी को बताना होगा, तभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। और जन सेवा केंद्र, सरल केंद्र आदि जो है जन केंद्रों के माध्यम से यदि आवेदन करते हैं तो परिवार के मुखिया को वहाँ प्रस्तुत होना आवश्यक होगा। परिवार का मुखिया ही इस योजना का आवेदन फॉर्म भरेगा, और क्योंकि उसके परिवार पहचान पत्र का नंबर आप जब बताएंगे तो उसके लिए OTP परिवार का जो मुखिया होगा, जो भी कार्य करने वाला इंसान होगा, जिसकी आय से परिवार का जो है भरण पोषण होता होगा, उसके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो इसलिए जो है परिवार का जो भी मुखिया है उसे सरल या जन सेवा केंद्र पर उपलब्ध होना पड़ेगा, और उसी के द्वारा फॉर्म के भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसे ये सारी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन स्वयं करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप जो है आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वेब पोर्टल पर जाना होगा। तो इसके लिए गूगल वेब ब्राउज़र पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लिखकर सर्च करेंगे तो ये cmpsy.haryana.government.in इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के वेब पोर्टल खुल जाएगा। इसमें अप्लाई स्कीम इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने फैमिली ID नंबर यहाँ लिखना होगा, और लिखने के बाद सेंड OTP का पर क्लिक करना होगा। तो जो भी परिवार का मुखिया होगा उसके मोबाइल नंबर पर जो है OTP का मैसेज आएगा, वो यहाँ आप लिखने के बाद जो है आपका आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, और परिवार पहचान पत्र नंबर से ही जो है इस पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया करेंगे आप, और इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, और इस प्रकार जो है आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।